वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के साथ क्यों इस्तेमाल करें और जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के साथ कैसे इस्तेमाल करें। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के इस्तेमाल क्या क्या हैं वेब डेवलपमेंट में, और फिर इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के सीखने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये पाँचों क्वेश्चन न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि आपको इंटरव्यू वगैरह में भी काम आएंगे। जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट इज़ ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज विच इज़ रन इन द ब्राउज़र। यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो वो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र में रन होता है या चलता है। यहाँ पर एक वर्ड है क्लाइंट साइड। इस क्लाइंट साइड वर्ड को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो और डायरेक्ट इस वीडियो में जंप करके आए हैं। तो हो सकता है कि ये क्लाइंट साइड जो वर्ड है इसकी वजह से उनको ये वीडियो पूरी समझ में ना आए या ये जो पॉइंट है उसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े। तभी जो मैं इस क्लाइंट साइड का जो वर्ड है इसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखिए, इसका मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई भी पीसी या लैपटॉप है, उसके अंदर कोई ब्राउज़र पड़ा हुआ है और ब्राउज़र में आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च करते हैं और उस वेबसाइट का फिर लिंक आपके पास आ जाता है। आप उस लिंक पे क्लिक करके फिर उसको ओपन करते हैं। जब आप उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, तो उस पूरे सिनेरियो को कहा जाता है क्लाइंट साइड। यानी कि आप एक यूज़र हैं, उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैं यूँ कह सकता हूँ को यूज़र वाला साइड या क्लाइंट वाला साइड। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है। तो आई होप कि अब ये जो वर्ड है आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये है कि उसी वेबसाइट में अगर कोई ऐसी स्क्रॉलिंग बार है, यानी कि आपका वेबसाइट आप वेबसाइट में ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके जा रहे हैं वेबसाइट में, या वेबसाइट में कोई ऐसा कोई बटन है जिसमें आप क्लिक करते हैं वेबसाइट का पूरा थीम चेंज हो जाता है, यहाँ कोई ऐसा बटन है जिसमें क्लिक करने से आपको कोई अलर्ट बॉक्स दिखता है या कोई पॉपअप बॉक्स दिखता है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो जावा स्क्रिप्ट के होते हैं। तभी जो है जावा स्क्रिप्ट को एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जो फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़र को फील हो रहे होते हैं। यानी कि यूँ समझ लें कि एक जो प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है उसको पता चल रहा होता है, अगर वो एक यूज़र है और एक डेवलपर भी है, और जब वो एक उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है तो उसको फील हो रहा होता है कि ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है और ये यहाँ पर इस तरह यूज़ हुआ है। आई होप कि ये जो पॉइंट है जावा स्क्रिप्ट का, यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो सबसे पहला पॉइंट है, ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट है, JavaScript files has been added by default in the browser when we install any browser in PC or laptop। यानी कि JavaScript की जो फाइलें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के साथ आते हैं जब भी ब्राउज़र को इंस्टॉल किया जाता है किसी भी पीसी या लैपटॉप में। तो जब ब्राउज़र को इंस्टॉल किया जाता है तो साथ में जावास्क्रिप्ट के फाइल आ जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल या जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के साथ आते हैं और ब्राउज़र में पड़े रहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, JavaScript is mostly used for front-end development with the help of HTML and CSS। यानी कि JavaScript को जो है ज़्यादातर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है HTML और CSS की मदद से। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? देखें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है इसमें 3 लैंग्वेज यूज़ होती है, एक HTML, दूसरा CSS, तीसरा JavaScript। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज मिला के हम, यानी कि इन तीनों लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम एक वेबसाइट बनाते हैं जिसको कहा जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वो वेबसाइट बना है। ठीक है, आई होप कि अब ये जो पॉइंट है 3 नंबर, ये आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट है, Sometime web developers use the JavaScript front end development and back end development both। कभी कभी क्या होता है रियल लाइफ में, जो डेवलपर्स होते हैं वेब डेवलपर्स, वो जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि एक यूज़र वाला साइड जो है वो यूज़र उसको देख रहा होता है, उसको यूज़ कर रहा होता है, दूसरा बैक एंड डेवलपमेंट वाला साइड होता है जहाँ पर एडमिन उस वेबसाइट को पूरा कंट्रोल कर रहा होता है, जो डेटाबेस से कनेक्शन होता है उसका। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, JavaScript is one of the most popular programming language which is using
इन द वर्ल्ड वाइड फॉर वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है, एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, यानी कि जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए HTML और CSS की मदद से। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है ताकि ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको यानी कि जो वर्ड बताए ये वहाँ ये जो ग्राफ है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, हम सबसे पहले जो है HTML बनाते हैं, यानी कि HTML में वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं CSS के थ्रू। फिर इसी तरह जब हमें वेबसाइट में फंक्शंस चाहिए होती हैं, फंक्शनलिटी, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ये तीनों मिलके एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको थोड़ा कुछ बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वाई वी यूज़ जावास्क्रिप्ट विथ HTML, हम जावास्क्रिप्ट को क्यों इस्तेमाल करें HTML के साथ। तो यहाँ पर उसका सबसे पहला पॉइंट है मेक द वेबसाइट डायनामिक एंड स्टैटिक। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, डायनामिक और स्टैटिक। देखिए, डायनामिक हम वेबसाइट में यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई सर्च बार है, उस सर्च में आप कुछ भी सर्च करते हैं और बदले में आपको कुछ डेटा मिलता है, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि डायनामिक है। यानी कि कोई भी वेबसाइट जो डेटाबेस से कनेक्ट हो तो हम उस वेबसाइट को कह सकते हैं कि ये वेबसाइट डायनामिक है। और ये जो स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक वर्ड को हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के साथ अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हुआ है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज़ हुए हैं, उसको हम यूँ कह सकते हैं उस वेबसाइट को, यानी कि वो वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, तो जिस वेबसाइट में डेटाबेस और जावास्क्रिप्ट का यानी कि दोनों काम हुए हों, यानी कि फ्रंट और बैकएंड दोनों यूज़ हुए हैं किसी भी वेबसाइट में, तो हम उस वेबसाइट को कह सकते हैं डायनेमिक और स्टैटिक। यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है हमें डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को डायनेमिक और स्टैटिक बनाता है। ठीक है, आई होप कि अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेक द वेबसाइट फॉर यूज़र अट्रैक्शन, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है हमारे वेबसाइट को यूज़र यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है यूज़र अट्रैक्शन क्रिएट करता है या बनाता है हमारी वेबसाइट को यूज़र के लिए, यानी कि अट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने आपको फंक्शनलिटीज़ बताई, स्क्रॉल बार वाला बताया, बटन पे क्लिक करने से पूरी वेबसाइट की थीम चेंज होती है, किसी बटन पे क्लिक करने से लॉगिन या साइन अप का पॉपअप बॉक्स आ जाए या अलर्ट बॉक्स आ जाए। तो इस तरह के बेशुमार फंक्शनलिटीज़ है जावास्क्रिप्ट के जिससे यूज़र अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन वाले जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं वो भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नो एनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैन बी मेक विदाउट जावास्क्रिप्ट, यानी कोई भी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बन सकता जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के बगैर। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। देखें, आपका कोई घर है, वो आपने उसका ढांचा बनाया। ठीक है, उसको यूँ समझ लें वो HTML है। फिर आपने उस घर पे थोड़ा सा कलर किया, उस कलर को आप CSS समझ लें। ठीक है, फिर आपका घर जो है, आपने घर ढांचा बनाया था HTML पे और फिर आपने उस पर घर पे कलर किया था, वो कलर था CSS। ठीक है, यानी कि आपने HTML और CSS दोनों इस्तेमाल कर दिए और आपका यानी कि घर जो है अब नॉर्मल सा बन गया है। यानी आपका घर तो नॉर्मल मुकम्मल हो गया, लेकिन उसमें एक कुछ चीज़ों की कमी है। वो क्या है, जब आप उस घर में जाके रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती, वो तो खाली घर होता ना। एक आपने घर का ढांचा बनाया और साथ में उसको आपने कलर वगैरह कर दिया। अब जो है उसमें बहुत सारी उनकी कमी कौन कौन सी है, आपको फ़ैन चाहिए, फ्रिज चाहिए, AC चाहिए, खाने पकाने वाले चूल्हे चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आप ये जो जितनी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, AC, फ्रिज, फ़ैन वगैरह, आप इसको जावास्क्रिप्ट समझ लें। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप घर में कैसे रह पाएंगे। जब आपके पास खाने पकाने वाला चूल्हा नहीं होगा, फ़ैन नहीं होगा, तो आप गर्मियों में कैसे रह पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको, यानी कि उस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
तो इन चीज़ों को, ये जो फ़ैन एसी वगैरह, इनको आप जावा समझ लें, और ये जो चीज़ें होंगी तो ज़ाहिरी बात है फिर आप घर में सुकून से रह पाएंगे। तो इसी तरह जो है वेबसाइट में HTML CSS तो आ जाता है, यानी कि HTML में हम वेबसाइट की स्ट्रक्चर बना देते हैं, CSS में वेबसाइट की डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन कुछ कमियां और भी होती हैं। वो कमियां होती हैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी की, जिसके यानी कि जावास्क्रिप्ट के बगैर हमारा जो वेबसाइट है वो अधूरा होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन या जावास्क्रिप्ट की यूजेज बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट में, ठीक है। आई होप कि ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। 4th पॉइंट है, JavaScript provides the most powerful functions to the website, mobile app and desktop application। यानी कि JavaScript जो है वो बहुत पावरफुल फंक्शंस प्रोवाइड करता है वेबसाइट, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। 5th पॉइंट है, JavaScript हैज़ बीन यूज्ड फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ साइड। इट मीन्स फुल स्टैक डेवलपमेंट। यानी कि जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यानी कि जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है उसमें आपने जावा को फ्रंट एंड भी यूज़ किया है, बैक एंड भी यूज़ किया है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो आपका वेबसाइट आपने बनाया है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में बना है। अब ये जो बैक एंड वाला जो होता है इसमें हमारे पास Node.js होता है, वो भी हम अपनी आने वाली जो एक यानी कि उस कोर्स है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को सिर्फ फ्रंट एंड में देखेंगे इस कोर्स में जितना भी होगा, ठीक है। 6th पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट इज़ ए इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग, ये जो जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इवेंट बेस्ड है। वो कैसे? इसके मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैं, ठीक है। अब ये इवेंट क्या हैं, अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप किसी बटन पे क्लिक किया उस वेबसाइट का थीम चेंज हो गया, किसी बटन पे क्लिक किया आपके पास साइनअप का पेज आ गया, यहाँ कोई पॉपअप बॉक्स आ गया या अलर्ट बॉक्स आ गया। इसी तरह डबल क्लिक करने से क्या होगा, राइट क्लिक करने से क्या होगा, माउस ओवर करने से क्या होगा, माउस आउट से ड्रैग ड्रॉप जो इमेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, की प्रेस की अप की डाउन, वेबसाइट का लोड होने से क्या होगा, अनलोड होने से क्या होगा, वेबसाइट को रीसाइज करें तो क्या होगा, वेबसाइट को स्क्रॉल करने से क्या होना चाहिए वेबसाइट में। इस तरह के बेशुमार और भी इवेंट हैं, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं जो कि हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आपने अक्सर एक यानी कि जो हमारे कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं उसके साथ माउस आता है, माउस को राइट क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हो रहा होता है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। यानी कि जावास्क्रिप्ट की इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में। जावास्क्रिप्ट में हम यानी कि जावास्क्रिप्ट को सीखते हुए हम वेब डेवलपमेंट में क्या क्या बना सकते हैं। हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, चार्ट ग्राफ्स बना सकते हैं, पॉपअप विंडो बना सकते हैं, ऑडियो प्लेयर्स बना सकते हैं, वीडियो प्लेयर्स बना सकते हैं, जूम इफेक्ट बना सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन लॉगिन एंड साइन अप वाला बना सकते हैं। यानी कि जो हमारा यूज़र का जो फॉर्म होता है, जो यूज़र पासवर्ड यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड देता है उसमें वैलिडेशन लगाना हो। और उसके बाद अकॉर्डिंग्स जो होता है एक वो स्लाइडर की तरह होता है जिसमें क्लिक करने से मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं, वो है। और कैलेंडर जिसमें डेट टाइम आता है। ये थोड़े से एग्जांपल्स लिए मैंने, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के सीखने से हमें फ़ायदा क्या होंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखने से आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, यानी कि एक फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, जिसको आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आप यानी कि अगर आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों सीख लिया आपने, तो आप वेब डेवलपर भी कहला सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर भी कहला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये जो jQuery, रिएक्ट, एंगुलर, ये जो यानी कि ये इसकी लाइब्रेरी हैं और कुछ फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पर, अगर इनमें से 2-3 भी आप सीख लेते हो तो आपकी जो मार्केट में जो है अच्छी पैकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, उसके भी रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक ये फ्रेमवर्क है जावा का, ये अलग से है, ठीक है, जो कि कम्बिनेशन है एंगुलर और नोड्स का।
अगर आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला सीखना पड़ेगा, फिर आप एक डेस्कटॉप ऐप डेवलपर भी बन पाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं, जिसमें से ये कुछ फ्रेमवर्क सीख के आपको मार्केट में अच्छी पैकेज मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात आपको ये बता दूं, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ये jQuery, रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, Node.js आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इनको समझने के लिए पहले आपको जावा स्क्रिप्ट के पूरा कोर्स करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये आपको समझ में आएंगे। ठीक है, फाइनल स्लाइड है हमारा, हाउ टू यूज़ जावा स्क्रिप्ट विथ HTML। जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के साथ कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम अपनी आने वाली जो वीडियो होगी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको सिखाऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग जो HTML के साथ कैसे करते हैं, HTML के फाइल लिंक कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ, वो सब कुछ मैं अलग से एक वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।